देखिए पहले मैं आपको अभी कीव की स्थिति को दिखा दूं आपको, कीव में क्या चल रहा है। देखिए ये कीव का जो सेंट्रल इलाका है वो वहाँ पर हम इस समय हैं। अभी आपको यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें सब दिखाई पड़ रही हैं। बड़ी बात ये है कि इन्हीं इमारतों के आसपास में हमको जो जानकारी मिली है, ये सुरक्षित और ख़ासतौर पर जो पब्लिक प्लेसेज हैं वहाँ पर अगर इनकेस कोई अटैक होता है तो लोग तुरंत कहाँ जा सकें, किस तरह के बंकर में, किस तरह के बॉम्ब शेल्टर्स में। चूँकि अभी ये रात का टाइम है, लेकिन अभी जैसे ही कल की सुबह होगी हम उसको दिखा भी पाएंगे गौरव। यहाँ पर जगह जगह बनाए गए हैं और आप देखिए अभी हमको ये गाड़ियाँ आते आते दिखाई पड़ रही हैं। 7 साढ़े 7 के करीब बजे हैं, लेकिन अभी जो बाजार जो चूँकि हम मेन सेंट्रल कीव में हैं, जो बाज़ार की रौनक होती है, यहाँ पर जो दुकानें खुली होती हैं, आना जाना, वो सारी चीज़ें हमको मूवमेंट बहुत कम दिखाई पड़ रहा है। और इसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर बाकायदा इस तरह का अलर्ट जारी किया गया है। अलग अलग देशों ने अपने नागरिकों के लिए जारी किया है। इंडिया की ओर से भी कहा गया कि नागरिक एहतियात बरतें, यहाँ पर आवश्यकता ना हो तो ना आए। अमेरिका ने क्लियर कह दिया कि मिलिट्री इवैक्यूएशन नहीं कर पाएंगे, यहाँ से आप छोड़ करके नागरिक यहाँ से चले जाएँ, कीव छोड़ करके, यूक्रेन छोड़ करके। तो इस सब का सीधा असर यूक्रेन के आम जनजीवन पर पड़ा है। ये कीव इस समय शाम के 7:30 बजे कीव इस तरह से नहीं दिखाई पड़ता है। गाड़ियों का आते आते हम काफिला देख रहे हैं। यहाँ पर इस समय पूरी जो हमको यहाँ जो लोगों ने बताया है कि रौनक का समय होता है कीव में। पूरा एक जो यहाँ पर प्रतिष्ठान है, दुकानें हैं, सब खुली होती हैं, लोग आते हैं, मिलते हैं, बातें, मतलब ये एक आम जनजीवन से अलग यहाँ पर नज़र आ रहा है। और इसकी वजह सबसे एक और बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि ये जो अमेरिका ने जो बातें कही अटैक को लेकर के, उस बात को यहाँ दोहराया जा रहा है। आपने लोगों से के बारे में कहा कि लोगों के जहन में ये बात है, वो क्लियर कहते हैं कि वो जब उनको ये नहीं पता है कि अगली सुबह क्या हो जाएगा, पूरी रात इस तरह के उनके अंदेशे कहीं ऐसा ना हो कि कुछ हो जाए। क्योंकि रूस ऐसा पहले कर चुका है, उनका कहना है। क्रीमिया के दौर में 2014 में रूस ने ऐसे ही किया था। उसके पहले बाकायदा बेलारूस के जरिए जब टेंशन हुआ था तो फिर बेलारूस के जरिए भी बातें हुई थी। उसके बाद मिन्स्क प्रोटोकॉल बाकायदा लागू हुआ था और लगा था सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन सामान्य नहीं हुआ। जो डॉनबास इलाका है वहां से लेकर के और दूसरे जो साउथ का इलाका है यूक्रेन के, वहां भी जो रूस के समर्थित अलगाववादी हैं वो पूरी तरह से अपना मिलिट्री प्रेजेंस बनाए हुए हैं। और इस बात का अंदेशा है कि ये अगर आंच ये तेज हुई गहराई, तो इसकी इस आंच की जो चोट है वो कीव राजधानी तक आ सकती है। बिल्कुल गौरव, कीव राजधानी तक आने का मतलब है यूक्रेन का फॉल डाउन, और यही यहाँ पर सबसे बड़ा खतरा दिख रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।